जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक समसामयिकी के रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उससे पहले एक पौष्टिक कोट ले लेते हैं। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है, केंद्रीय। केंद्रीय मीन्स क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार। यानी ये शुल्क कौन लगाता है? केंद्र सरकार। शुल्क उत्पाद दिवस यानी किस चीज पे ये शुल्क लगता है? उत्पाद पे, यानी उत्पादन पे। उत्पादन पे जो भी शुल्क लगता है, जैसे कि डेयरी मिल्क हुआ, डेयरी मिल्क का जब उत्पादन होता है तो उसका शुल्क जो होता है वो कंपनी पे करती है। लेकिन जैसे कंपनी पे लगता है, पे कौन करता है? कंपनी पे करती है सरकार को, लेकिन कंपनी पैसा किससे वसूलती है? हम लोगों से। जैसे कि 20 की डेयरी मिल्क है तो उस पर सरकार आके कहेगी सुनो एक काम करो, 20 की डेयरी मिल्क है उसपे मेरा पैसा ऐड करके 25 प्रिंट कर दो, उसके बाद 25 पे तुम बेचो, जो पैसा आएगा 20 अपने रख लेना और 5 मुझको दे देना। तो सरकार जो अपना हिस्सा कट करके ले गई वो बल्कि गवर्नमेंट से ले गई, लेकिन नाम किसके दर्ज हुआ? कंपनी के। तो इसका मतलब ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद आता है कि ये जब इनडायरेक्ट टैक्स है और उत्पादन पे लगता है, ठीक है, तो केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 24 फरवरी 1944 को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, क्या? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम लागू हुआ था, जिसकी वजह से ये 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। अब ये दिवाली तो है नहीं कि इस दिन पटाखे फोड़ते होंगे, इस दिन करते क्या है? इस दिन सेमिनार करेंगे और जगह जगह रैलियां करेंगे और कुछ जगह भाषण दिया जाएगा। इससे क्या होगा? और कुछ लोग को पुरस्कार दिया जाएगा जो भी केंद्रीय शुल्क उत्पादन दिवस मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कार्यरत है। आपने वो सुना होगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि सीजीएल से बनते हैं। तो ऐसे लोग को जो भी अगर वो अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस जो मनाया जाता है, इसको मनाने वाली संस्था कौन है? यानी इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो मेन संस्था है वो कौन है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके हेड है विवेक चौधरी। विवेक चौधरी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और देख लेते हैं। 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? भारतीय तटरक्षक दिवस। इसके बाद 2 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस है, इसे आप जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप इसे बोल बोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। 10 फरवरी को क्या मनाया गया था? विश्व दलहन दिवस। विश्व और अंतरराष्ट्रीय दिवस में यह अंतर होता है कि विश्व के अधिकतम देशों में मनाया जाता है, लगभग सब में, और अंतरराष्ट्रीय 1 से अधिक देशों में मनाया जाता है। 20 फरवरी में क्या मनाया गया था? विश्व
सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 21 फरवरी को क्या मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को क्या मनाया गया था? विश्व चिंतन दिवस। इसे कौन मनाई थी? गाइड्स, स्काउट गाइड्स में गाइड्स, विश्व चिंतन दिवस। 1 जुलाई को मनाया गया था जीएसटी डे। जीएसटी डे क्यों मनाया गया था? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी लागू की गई थी। किस संविधान संशोधन से लागू की गई थी? 101वें संविधान संशोधन से लागू की गई थी। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू की गई थी? कनाडा से। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले जान लेते हैं कि विधि आयोग होता क्या है। विधि आयोग जो भी तत्कालीन सरकार होती है वो अपनी सरकार में विधि का मतलब क्या होता है? कानून से रिलेटेड, जैसे कि कोई सरकार है उसको कोई योजना बनानी है तो उससे कानून से रिलेटेड क्या पहलू है उसके बारे में ये विधि आयोग से पूछते हैं। विधि आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ कमीशन। इसका इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी ये सीधे इंग्लिश में ही पूछ देगा, इसी हिंदी बोलेगा ही नहीं। लॉ कमीशन इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो भी सरकार को कानून से संबंधित सलाह मशवरा है वो विधि आयोग ही दे दिया करेगा। ठीक है, इसका गठन जो होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए होता है। इसका गठन सबसे पहले कब हुआ था? अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। कब? 1834। उस कमेटी में या उस आयोग में कितने लोग थे? 4 लोग थे। उनका हेड कौन था? मैकाले। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। ये कब खत्म हो रहा था? ये खत्म हो रहा था 20 फरवरी 2023। 20 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा था, जिसको बढ़ा के 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इसके हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के थे, ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के हैं। मैकाले स्पेलिंग गलत है ये, मैकालू थोड़ी होगा, मैकालू ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैकाले जो थे वो अंग्रेजों के जमाने में जो 1834 में विधि आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे मैकाले। और जब आजाद भारत में 1955 में विधि आयोग का गठन हुआ था तो उस समय के तत्कालीन महान्यायवादी जो थे MC सीतलवाड़, उनको उस समय का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी फर्स्ट आजाद भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे MC सीतलवाड़ थे। और ये है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्ट्रेटेजी के रिलेटेड। नीति आयोग क्या करती है? ये सरकार की नीतियां बनाने में मदद करती है। विधि आयोग क्या होती है? ये विधि से रिलेटेड सहायता करती है। क्या होता है? कुछ कानून ऐसे हैं जो अब यूज में नहीं है, अब उनका कोई महत्व नहीं है, अब उन्हें लागू करना भी गलत है। जैसे कि कानून बना दे कि ठंडी आ रही है तो कानून बना दे कि सब लोग जैकेट पहनेंगे, लेकिन गर्मी आते ही वो कानून बदलना पड़ेगा कि नहीं? वो एकदम यूजलेस हो जाएगा, उसे कोई और। जैसे मास्क लगाने का एक रूल था कि मास्क जो नहीं पहनते थे उनको कूटा जाता था रोड पे पकड़ के। क्या अब ऐसा किया जा सकता है? बिना मास्क लगाए ट्रेन में एंट्री नहीं थी, क्या अब ऐसा किया जा सकता है? नहीं ना। तो एक रूल रेगुलेशन एक समय के बाद बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए विधि आयोग बनाया जाता है। और भी ढेर सारे काम होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। किस नंबर के हैं? 15th नंबर के। कौन सी लोकसभा है?
17th लोकसभा है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है? इनके अय्यर साहब थे, बट अभी ये हाल ही में चेंज हुए हैं, जो कि अब नए बने हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? और बेवफा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कभी ऐसे न्यूज आ जाती है ना कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो उसको बेवफा करना गलत नहीं है। तो बेवफा क्यों कहते हैं? किसी और को देखता है। किसी और को मतलब किशोर को। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है किशोर, S किशोर। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। ये डायरेक्ट पूछ देगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है, तो राजीव सिंह रघुवंशी। जो भी भारत में मेडिकल दवाएं, इन सब चीजों को रेगुलेशन किया जाएगा, ये करेंगे राजीव सिंह रघुवंशी। अब ये नहीं है कि ऐसा वो हर जिले में जा जाके दवाइयां वो करेंगे, नहीं। एक जो हेड और मेन जो गवर्निंग बॉडी का जो मेन होता है ना कि ये ऑर्डर देंगे, इनके कहे अनुसार होगा, तो ये राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। ये इनकी फोटो है राजीव सिंह रघुवंशी की। इसे देख लेते हैं, इस बार रणजी ट्रॉफी की उप विजेता टीम कौन सी है? तो सौराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस बार की जो विजेता टीम है वो है सौराष्ट्र। बट अगर सौराष्ट्र पे टिक मार दिया तो आंसर हो जाएगा गलत और मिलेंगे -1/4 और मुंह से निकलेगा शिट, क्या हो गया। लेकिन इस बार की जो विजेता टीम है वो है सौराष्ट्र, बट क्वेश्चन पूछ रहा है उप विजेता टीम। उप विजेता टीम कौन है? बंगाल। यानी सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया। 9 विकेट से हराया। कोलकाता के ईडन गार्डन में हराया। यानी जो मैच हो रहा था वो ईडन गार्डन में हो रहा था। ईडन गार्डन का है? कोलकाता में है। जिसको हराया वो टीम कौन है? बंगाल। जहां हराया वो जगह कौन सी है? बंगाल। सौराष्ट्र किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है, और सौराष्ट्र में ही पड़ता है जूनागढ़। जूनागढ़ को भारत में किससे मिलाया गया था? जनमत संग्रह से। ये है सौराष्ट्र की टीम। और ये जो रणजी ट्रॉफी करवाता कौन है? BCCI कराती है। ठीक है, और ये कौन सी श्रृंखला है? क्या ये विदेशी या फिर अंतरराष्ट्रीय? नहीं, ये घरेलू मैच श्रृंखला है। ठीक है, इस बार के प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं अर्पित बसावड़ा, और कप्तान बने हैं, कप्तान बने नहीं है, कप्तान थे जयदेव उनादकट। ठीक है, तो BCCI का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI का गठन कब हुआ था? 4 दिसंबर 1928, जब हमको अंग्रेजों से मैच में जब मोनोपोली खत्म होने लगी। क्रिकेट में क्या था कि अंग्रेजों की मोनोपोली थी। जब इनकी मोनोपोली खत्म हो गई, तब जाके हमने BCCI का गठन किया 4 दिसंबर 1928 को। और इस समय BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश, विशाख, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, स्नेडर। ग्रैंड मास्टर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। और ये जब भी मतलब आप एग्जाम कोई भी उठा के देखेंगे तो हर, जैसे कि एक पेपर में कई सेट होते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आना ही आना है। स्टेट मतलब करंट अफेयर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन समझ लीजिए कि यही है। ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो किस गेम से होते हैं? चेस से। चेस टेबल पे बैठ के खेलते हैं, ऐसे होता है। 8 हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज में, और 8 जो होता है वो वर्टिकल में होते हैं।
इनके पास 16 और इनके पास 16 प्लेयर होते हैं। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे पॉन है, चेकमेट है, चेक है और चेकमेट है, गैम्बिट है। जैसे खेलों से महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी देखनी पड़ती हैं। ग्रैंड मास्टर का आयोजन मतलब इसको डिक्लेयर कौन करता है, कौन बताता है कि नहीं आप ही हैं, तो उसकी कोई गारंटी लेगा ना। गारंटी कौन लेता है? फिडे। फिडे एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय चेस महासंघ, और फ्रेंच में बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डे एशेट, फेडरेशन इंटरनेशनल डे एशेट या अंतरराष्ट्रीय चेस महासंघ। तो इस बार 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश, और किसको हरा के बने हैं? स्नेडर को। और जो पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद। इनके मम्मी पापा ने इनको चेस खेलने के लिए नहीं भेजा था, इनको टेनिस खेलने के लिए भेजा था। लेकिन ये सुबह जब 6:30 बजे उठ के जाते थे तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जब 6:30 बजे उठ के मैं जाता था और वहां पे पूरे मतलब टेनिस कोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता था, जो वार्म अप में होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता था, और उसके बाद 3-4 शॉट खेलने के लिए मिलते थे। तो सोचते थे, मतलब उन्होंने बुक में लिखा है कि वो उस समय सोचते थे कि मेरे पापा इतना पैसा ये चक्कर लगाने के लिए वेस्ट कर रहे हैं, और कहते थे कि वो मेरा सबसे बोरिंग दिन था। मुझे वो टेनिस पसंद था लेकिन वार्म अप पर राउंड मारना बिल्कुल नहीं पसंद था। तो ये है विश्वनाथन आनंद। और जो प्रथम भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो है कोनेरू हम्पी। इसके बाद जिनको हराए थे विघ्नेश, वो है स्नेडर। अब विघ्नेश इतने चर्चा में क्यों है? विघ्नेश इतने चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रथम भारतीय जो 2 भाई ग्रैंड मास्टर बने हैं उसमें है विघ्नेश और विशाख। दोनों लोग चेन्नई के, ये भी चेन्नई के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है विघ्नेश, ये है विशाख। तो आज एक बार पहले सबका रिवीजन करा देते हैं। हाल ही में केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी को। इसके बाद है कि भारत में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इससे पहले के अध्यक्ष कौन थे? बलवीर सिंह चौहान। और सबसे पहले आजादी के पास के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? MC सीतलवाड़। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए? राजीव सिंह रघुवंशी। रणजी ट्रॉफी की उपविजेता टीम कौन है? बंगाल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उपविजेता बोला है, विजेता टीम कौन सी है? सौराष्ट्र। एक दिवसीय में 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश। और कौन 2 भाई ऐसे बने हैं जो भारत के प्रथम 2 भाई जो ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो विघ्नेश और विशाख। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। तो आज का कोट है, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, थैंक यू।